देखिए लो इधर, यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल F4 और कंट्रोल W। तो हम बताए थे कितना बार से बताते आ रहे हैं, ये जाइएगा तो एक्सेल में भी होगा। तो एक्सेल में हो या वर्ड में हो, करेंट डॉक्यूमेंट या करेंट वर्कबुक, करेंट डॉक्यूमेंट मतलब अभी ये ओपन है या लिखा हुआ है, इसको क्लोज करने के लिए दो शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल W भी होता है और कंट्रोल F4 भी होता है। कंट्रोल W की करेंट डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, देखिए जितना बार भी, फिर कंट्रोल N करेंगे, कंट्रोल F4 भी करेंगे फिर भी क्लोज हो जाएगा, कंट्रोल N करेंगे नया पेज आ जाएगा, फिर कंट्रोल W करेंगे तो भी आ जाएगा, कंट्रोल N की कंट्रोल F4 करेंगे, मतलब दोनों से कंट्रोल F4 और कंट्रोल W से डॉक्यूमेंट क्लोज होगा और एक्सेल में वर्कबुक क्लोज होगा। एक्सेल में वर्कबुक क्लोज करने के लिए भी कंट्रोल W कंट्रोल F4 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट को। लेकिन अगर कहा जाएगा विंडो को क्लोज करना है, वर्ड के विंडो को, तो क्या हो, ऑल्ट F4 और दूसरा शॉर्टकट की ऑल्ट स्पेस बार C, ठीक है ना। अगर नोटपैड में कहेंगे 3 शॉर्टकट की बताइए, ठीक है ना, क्लोज करने के लिए पूरे विंडो को, नोटपैड के विंडो को, तो क्या होगा, ऑल्ट स्पेस बार C, ऑल्ट F4 और ऑल्ट F(X), ठीक है ना, एग्जिट करने के लिए। तो याद रखना है। अब ये देखिए फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए ना, ये फॉर्मेट पेंटर होता है जो पिछले दिन हम बताए थे, कहीं पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करके उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं दूसरे पे। तो फॉर्मेटिंग कॉपी करने का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट C भी होता है 2013 या 13 से पहले के वर्जन में, और अभी ऑल्ट कंट्रोल C भी होता है। तो आज हम अपडेट कर दिए इसको, ऑल्ट कंट्रोल C या कंट्रोल C। फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल C होता है, और फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए क्या होगा, ऑल्ट कंट्रोल C या कंट्रोल शिफ्ट C, ठीक है ना। और फॉर्मेटिंग पेस्ट करने का कंट्रोल शिफ्ट B या ऑल्ट कंट्रोल V। ध्यान दीजिए पेस्ट स्पेशल का भी शॉर्टकट की ऑल्ट कंट्रोल V होता है, ठीक है ना। पेस्ट स्पेशल जो वर्डपैड में पेस्ट स्पेशल होता है, आप देखिएगा तो ऑल्ट कंट्रोल V होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी पहले वर्ड में पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की ऑल्ट कंट्रोल V माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी काम करता था 2013 से पहले के, लेकिन अभी काम नहीं करता। ऑल्ट कंट्रोल V अब किसका शॉर्टकट की हो गया, पेस्ट फॉर्मेट का हो गया, ठीक है ना। लेकिन पेस्ट स्पेशल का भी शॉर्टकट की पूछा जाए तो ऑल्ट कंट्रोल V भी होगा। अभी यहाँ पे पेस्ट स्पेशल हाईलाइट है नहीं है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कॉपी या कट करेंगे ना, तो पेस्ट स्पेशल यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब पेस्ट स्पेशल लाने के लिए शॉर्टकट की से तो ऑल्ट कंट्रोल V। तो आप समझ सकते हैं ऑल्ट कंट्रोल V वहाँ पे पेस्ट फॉर्मेट का भी हो रहा है और पेस्ट स्पेशल का भी हो रहा है। तो ये याद रखना है। एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कमांड कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए डबल अंडरलाइन का कंट्रोल शिफ्ट D, ठीक है ना। वर्ड का अंडरलाइन का कंट्रोल शिफ्ट W। स्ट्राइक थ्रू, देखिए अब ये स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे ऑल्ट H4 हो रहा है, लेकिन यही वर्डपैड में देखिएगा, वर्डपैड में हम लोग चल रहे हैं तो ऑल्ट HX है, ठीक है ना। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, वर्ड को गलत दिखाना। तो वर्डपैड में स्ट्राइक थ्रू का ऑल्ट HX होता है और यहाँ पे ऑल्ट H4। कोई अगर सिमिलर ऑप्शन का, ठीक है ना, एक ही काम का दो शॉर्टकट की है या एक ही शॉर्टकट की दो काम का है तो देख लीजिए, ठीक है ना। पीछे अगर आ रहा है तो उसको देख लीजिए, ठीक है ना, और उसको समझ लीजिए। आप देखिए वर्ड में फिर चल रहे हैं हम, और यहाँ पे डबल अंडरलाइन देख लिया, स्ट्राइक थ्रू ऑल्ट H4। इंक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, देखिए इससे केवल 1 पॉइंट ही इंक्रीज होता है। देखिए हम यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं 1 पॉइंट। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कहते हैं ना, तो 2 या मोर पॉइंट आगे, ठीक है ना, बढ़ता है। 2 से अधिक पॉइंट, 2 या 2 से अधिक पॉइंट बढ़ा सकते हैं, 2 या 2 से अधिक पॉइंट घटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी लिखे हम, एक्सीलेंट, कंट्रोल A की और कंट्रोल लॉन्ग ओपन ब्रैकेट करेंगे, कंट्रोल लॉन्ग क्लोज ब्रैकेट होता है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, एक एक पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। और कंट्रोल लॉन्ग ओपन ब्रैकेट करेंगे तो ये एक एक पॉइंट डिक्रीज। लेकिन यही कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे तो 2 पॉइंट, 2 या 2 से अधिक पॉइंट इंक्रीज होगा, 2 या 2 से अधिक पॉइंट डिक्रीज होगा। तो ये याद रखना है। अब चलिए कंट्रोल यहाँ पे इक्वल टू RAND, शिफ्ट के साथ 90। ये भी पूछ सकते हैं रैंडम एक्सेस डाटा लाने के लिए क्या, ठीक है ना, फॉर्मूला टाइप करते तो इक्वल टू RAND। अगर 100 पर गैप लाना है तो इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट 100 ब्रैकेट क्लोज, लेकिन ये लास्ट राउंड में चलेगा, ठीक है ना। देखिए कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल U सिंगल अंडरलाइन, हम बताए थे ज्यादातर शॉर्टकट की कंट्रोल से चालू होता है, वर्ड का फर्स्ट लेटर शॉर्टकट की में यूज होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बोल्ड कंट्रोल भी, जब कोई दिमाग नहीं लगे शॉर्टकट की का
तो ये वाला ट्रिक अप्लाई कीजिएगा लोग, ठीक है ना। और मिनिमाइज मैक्सिमाइज का हम बताए थे, ठीक है ना। रीस्टोर डाउन ऑल्ट स्पेस बार सारे का फर्स्ट लेटर होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज में थर्ड लेटर होता है। ये ट्रिक के दिमाग लगाना है, ठीक है ना, रटने से ही खाली नहीं होगा। आप देखिए कंट्रोल बी से बोल्ड बोल्ड होगा, फिर कंट्रोल बी, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी से प्लेस करेंगे तो डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से करेंगे तो वर्ड अंडरलाइन हो रहा है। ऑल्ट H4 करेंगे तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू लग जाएगा, ऑल्ट H4 करेंगे तो फिर हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे होता है। शिफ्ट F3 यहाँ पे केस चेंज करने के लिए होता है, शिफ्ट F3। देखिए 3 केस चेंज होता है, अपर केस, कैपिटल लेटर, लोअर केस और सेंटेंस केस। प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, फुल स्टॉप कंप्लीट हुआ, एक सेंटेंस हो गया, पहला लेटर कैपिटल। फिर उसके बाद देखिएगा दूसरा सेंटेंस चालू हुआ, उसका पहला लेटर कैपिटल, फिर सेंटेंस कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस चालू हुआ, उसका पहला लेटर कैपिटल। समझ में आया। यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई किए, ठीक है ना, फॉन्ट वगैरह चेंज किए और इसको क्लियर कर देना, पहले जैसे था वैसे। तो क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की कंट्रोल स्पेस बार होता है, कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कट का कॉपी, अब ये देखिए पेज फॉर्मेट का, यहाँ पे कलर वगैरह कर लिए और यहाँ पे साइज कर लिए। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है, ऑल्ट कंट्रोल सी। लेकिन 2013 या उससे पहले के वर्जन में कंट्रोल शिफ्ट सी होता था। ऑल्ट कंट्रोल सी की और ऑल्ट कंट्रोल बी करेंगे, ठीक है ना, ये पे अप्लाई होगा, हो रहा है। एक बार कॉपी करेंगे ऑल्ट कंट्रोल बी। ऑल्ट कंट्रोल बी किसका होता है, पेस्ट स्पेशल। ये नहीं कहिएगा पेस्ट स्पेशल का ऑल्ट कंट्रोल सी भी होता है, नहीं। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की ऑल्ट कंट्रोल बी या कंट्रोल अल्ट बी, ठीक है ना, दोनों एक ही है। ऑल्ट कंट्रोल को चेंज कर दीजिए या वैसे ऑल्ट कंट्रोल भी होगा, कंट्रोल अल्ट भी होगा। अगर दोनों ऑप्शन में है और तीसरा ऑप्शन है बोथ, तो बोथ जाएगा, समझ गए। तो ये चाहिए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देख लिए। फिर इसको फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो क्या होगा, कंट्रोल स्पेस बार, ठीक है ना। देखिए दो लाइन स्पेस बढ़ाने के लिए कंट्रोल टू होता है, ठीक है ना। एक पॉइंट स्पेस बढ़ाने के लिए कंट्रोल 1, दो लाइन के बीच में 2 पॉइंट स्पेस बढ़ाने के लिए कंट्रोल 2 होता है, ठीक है ना। कंट्रोल 1 करेंगे तो 1 पॉइंट, कंट्रोल 2 करेंगे तो 2 पॉइंट, ठीक है ना, समझ गए। तो ये चीज होता है। चलिए और आगे चल रहे हैं, ये इसमें शायद नहीं दिया हुआ है लेकिन देख लीजिएगा। तो ये हो गया शिफ्ट F3, समझ गए। कंट्रोल शिफ्ट ए अपर केस का होता है। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किए कंट्रोल शिफ्ट ए कर देंगे तो अपर केस में हो जाएगा। और शिफ्ट F3 जानते हैं, शिफ्ट F3 से भी अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस 3 केस चेंज कर सकते हैं। इधर ध्यान दीजिए लोग, सारे कोई सोने में व्यस्त है, वो भी उधर, ठीक है ना, पफ ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, इधर ले रही है, ठीक है ना। आमन तो छुप जा रहे हैं, ठीक है ना। मोबाइल आप नहीं ना ले रहे थे, कौन हम देखने गए थे, ठीक है ना। चलिए लेकिन आप देख रहे हैं, देखिए इधर कॉन्सेंट्रेट। एक वीडियो वायरल हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे इंक्वायरी का जालेगा पटना का, वहाँ पे जाके पूछ रहा है कि बताइए कि गया जाने वाली ट्रेन कौन सा है, और वो सो रहा है। वो कितना बार बोल रहा है, वो सोते जा रहा है, वीडियो वायरल हो गया, ठीक है ना। वैसे ही इन लोगों का भी वीडियो वायरल कर दे रहा है, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं लोग। चलिए देखिए इधर, अब फिर पंखा चला दिया लो, इसी का ना नींद आ रहा है। गर्मी होगा तो नींद नहीं आएगा। चलिए देखिए इधर, तो कंट्रोल शिफ्ट ए अपर केस, ठीक है ना, ऐसे ही नींद में, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मत दे दीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट के, कंट्रोल शिफ्ट के करेंगे और फिर कहिएगा कि नहीं अभी तो नींद में थे, गलती आंसर दे दिया, नहीं दिया जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है ना, सेंटेंस केस में हो जाएगा ये। तो कंट्रोल शिफ्ट के भी होता है यहाँ पे लोअर केस में, कंट्रोल शिफ्ट के लोअर केस, कंट्रोल शिफ्ट के लोअर केस, ठीक है ना।
यहाँ पे तीनों केस चेंज हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट के, कंट्रोल शिफ्ट ए से अपर केस होता है और कंट्रोल शिफ्ट के लोअर केस नहीं, ठीक है ना। फिर कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करें सेंटेंस केस, इसमें दो केस चेंज हो रहा है, ठीक है ना। देखिए ये कोई केस नहीं है, ये लिखावट है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा तो ये वर्ड का सेंटेंस का पहला लेटर ना है एक बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना, और बाकी सब क्या है स्मॉल है, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल शिफ्ट के से होता है और कुछ नहीं। लोअर केस नहीं होगा, लोअर केस शिफ्ट F3 से होगा, ठीक है ना। अपर केस शिफ्ट F3 से भी होगा, कंट्रोल शिफ्ट ए से भी होगा, ठीक है ना। लोअर केस क्या होगा, वो भी शिफ्ट F3 से होगा, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट के से नहीं होगा, ये गलत काट दीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट के से, ठीक है ना। अब कंट्रोल शिफ्ट के में ये जो केस चेंज होता है ना, ये कैपिटल लेटर में ही रहेगा, एक लेटर क्या होगा सेंटेंस का बड़ा रहेगा, लोअर ठीक है। केस का क्या होगा, शिफ्ट 3 होगा। क्या, लोअर केस का क्या होगा, शिफ्ट 3 हाँ शिफ्ट 3, लोअर केस का भी शिफ्ट 3, अपर केस का भी शिफ्ट 3, सेंटेंस केस का भी शिफ्ट 3, ठीक है ना। अपर केस का कंट्रोल शिफ्ट ए भी होता है शिफ्ट F3, और ये लोअर केस का कर दीजिएगा लोग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कंट्रोल स्पेस पर अभी बताए थे, ठीक है ना। चेंज फॉन्ट साइज और कंट्रोल शिफ्ट F, ये दोनों प्रेस करेंगे ना, एक ही प्रेस करेंगे तो दोनों से होगा। यहाँ पे ये प्रेस कीजिए, ये प्रेस कीजिए, तो फॉन्ट साइज यहाँ से भी कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस करके भी कर सकते हैं, और न्यू फॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट P भी प्रेस करके, ये भी प्रेस करेंगे तो दोनों कर सकते हैं, दोनों से दोनों कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किए, कंट्रोल शिफ्ट P, कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट P, ठीक है ना। फॉन्ट यहाँ से फॉन्ट साइज या फॉन्ट जाके चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट कलर कर सकते हैं, फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और फॉन्ट साइज वगैरह सारे कलर वगैरह सारे चेंज कर सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पे फिर कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करें तो उससे भी यही बॉक्स ओपन होगा, ठीक है ना। तो दोनों से दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और फिर नेक्स्ट है कंट्रोल स्पेस बार क्लियर फॉर्मेटिंग का, ये दो बार रिपीट हो गया। एक देखिए यहाँ पे दोनों एक ही ऑप्शन है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे भी क्लियर ऑल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, दोनों एक ही है, अलग अलग मत समझिएगा। जस्टिफाई का शॉर्टकट ये क्या होता है, कंट्रोल से। जस्टिफाई का यूज किस लिए क्या होता है, बोथ लेफ्ट और राइट साइड से टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। लेफ्ट का क्या होता है कंट्रोल L, राइट का कंट्रोल R, सेंटर का कंट्रोल E, जस्टिफाई। अलाइनमेंट कितना होता है, इंडेंट कितना होता है, कौन कौन, फर्स्ट लाइन इंडेंट और लेफ्ट राइट इंडेंट, नहीं 4 होते हैं। एक हैंगिंग इंडेंट, ठीक है ना। नॉर्मली 3 ही बोला जाता है, लेकिन ये लास्ट राउंड में 4 भी हैंगिंग इंडेंट भी पूछ सकते हैं। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट मतलब फर्स्ट लेटर को छोड़ के बाकी सारे जो फर्स्ट प्रत्येक प्रकार के फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी सारा लाइन जो है ना हैंग करता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। मतलब नीचे वाले फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी जितना लाइन है, प्रत्येक प्रकार के फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी जितना भी लाइन है हैंगिंग इंडेंट से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक प्रकार का फर्स्ट लाइन, ठीक है ना, लेफ्ट से एडजस्ट करने के लिए फर्स्ट लाइन इंडेंट, राइट साइड से एडजस्ट करने के लिए राइट इंडेंट, और ठीक है ना लेफ्ट इंडेंट प्रत्येक प्रकार के फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी जो लाइन होता है वो लेफ्ट इंडेंट से एडजस्ट। ये पक्का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा लास्ट राउंड में, क्योंकि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें बार बार फंसते हैं लोग, देखिएगा लोग। हैंगिंग इंडेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आता है, एक बार हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे रूलर हम चेक कर दिए, और यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है ना। ये फर्स्ट लाइन प्रत्येक प्रकार के फर्स्ट लाइन पे अप्लाई हो रहा है केवल, ठीक है ना। ये प्रकार का फर्स्ट लाइन है केवल इसी पे, ठीक है ना। और ये राइट इंडेंट राइट साइड से पूरी लाइन पे अप्लाई होगा, ठीक है ना यहाँ पे। और लेफ्ट इंडेंट देखिएगा लेफ्ट साइड से फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी सारे लाइन पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे ला दिए, इधर आगे बढ़ा दिए, तो देखिए ये सारे हो रहे हैं, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है ये। और हैंगिंग इंडेंट देखिएगा, ठीक है ना। तो हैंगिंग इंडेंट आपको, ठीक है ना, वैसे इंडेंट 3 ही होता है, फर्स्ट लाइन लेफ्ट और राइट। हैंगिंग इंडेंट देखिएगा तो यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट होता है, यहाँ पे जाएंगे पैराग्राफ में, और यहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना, स्पेशल में, और यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट।
और हैंगिंग इंडेंट यहाँ पे जितना बड़ा है तो हैंग करता हुआ लटकता हुआ, लेकिन इंडेंट तीन ही प्रकार का होता है, फर्स्ट लाइन, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। हैंगिंग इंडेंट आप हैंग कराना चाहते हैं ना तो इसी से भी करा सकते हैं। हम यहाँ पे, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन को वहीं पे रखें, यहाँ पे हैंग करा दिए कि नहीं, तो यहीं से हैंग करा सकते हैं, ठीक है ना। हैंग मीन्स लटकना होता है, तो हैंगिंग क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या बनेंगे, 4 होता है कि 3? तीन ही इंडेंट होगा, फर्स्ट लाइन, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना, तीन ही इंडेंट होगा, समझ गए। हाँ, इंडेंशन के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, टैब की से हम लोग इंडेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे लेके बैठ जाइए चेयर, समझ आ रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे हेडिंग वन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिएगा तो ऑल्ट कंट्रोल 1 होता है, ठीक है ना। ऑल्ट कंट्रोल एच भी होता है, जैसे हम लिख दिए कंप्यूटर सेलेक्ट की ऑल्ट कंट्रोल 1 हो गया हेडिंग 1, ठीक है ना। कंप्यूटर के बाद लिख दिए सॉफ्टवेयर, यही ना शॉर्टकट की याद रहेगा ना तो आप किसी भी चीज को फास्टली आप कर सकते हैं, HARDWARE, ठीक है ना। ऐसे आप सेलेक्ट करके ऑल्ट कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल 2, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल 3 कर देंगे तो 3 हेडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। 4 कहेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ऑल्ट कंट्रोल एच भी होता है हेडिंग का, ऑल्ट कंट्रोल एच। ये इसलिए नहीं हो रहा है ना क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिंबल नहीं होता है, आप लोग पढ़े हुए होंगे सिंबल का शॉर्टकट की ऑल्ट कंट्रोल एच का कॉपीराइट हम लोग डाले हुए हैं, तो इसी के वजह से होता है। तो ऑल्ट कंट्रोल एच हेडिंग का भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, सिंबल का शॉर्टकट की। तो ऑल्ट कंट्रोल से हम लोग प्रेस करते हैं क्योंकि ऑल्ट कंट्रोल से ज़्यादा कम ही शॉर्टकट की होता है, लेकिन हेडिंग का ऑल्ट कंट्रोल के साथ ही होता है। तो एक शॉर्टकट की एक ही ऑप्शन में, एक ही सॉफ्टवेयर में 2 ऑप्शन का नहीं होता है, ठीक है ना। अगर होगा तो फिर चेंज होगा कुछ, ठीक है ना। तो इसी कारण तो ऑल्ट कंट्रोल एच उसको डाल दिए तो वो अब सेट हो गया ऑल्ट कंट्रोल एच से। 2013 या 2013 से पहले के वर्जन में ऑल्ट कंट्रोल एच भी होता है हेडिंग, इसमें भी होगा ऑल्ट कंट्रोल 1 हेडिंग 1, ऑल्ट कंट्रोल 2 हेडिंग 2, ऑल्ट कंट्रोल 3 हेडिंग 3, ठीक है ना। अब उसके बाद है पेज ब्रेक, तो ये कई बार हम रिपीट कराए हैं। एंटर की कई किस लिए करते हैं, इंटर का पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ चेंज करने के लिए या नेक्स्ट लाइन से लिखने के लिए, वही बात हुआ, ठीक है ना। कंट्रोल एंटर का यूज किस लिए करते हैं, पेज ब्रेक करने के लिए, हम कई बार बताए हुए हैं, ठीक है ना। इंसर्ट में भी बताए हैं पेज ब्रेक, ठीक है ना, कंट्रोल एंटर, ठीक है ना। और लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट एंटर, और सेल में न्यू लाइन में जाने के लिए ऑल्ट एंटर। आगे एक्सेल में देखिएगा लोग 2 जगह दिया हुआ है सेल। और स्क्रीन शॉट लेने के लिए क्या क्या शॉर्टकट की होता है जी, बता दीजिए। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन और दूसरा प्रिंट स्क्रीन, और फिर क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट एस, याद रखिएगा लोग, कंट्रोल शिफ्ट एस हम प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा अप्लाई स्टाइल का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस एक ऑप्शन कई कई का होता है, एक शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है ना, स्क्रीन शॉट का आ जाएगा। हम एक बार रिप्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस काम कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस। प्रिंट स्क्रीन विंडो प्रिंट स्क्रीन होता है, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट एस भी होता है आपका, ठीक है ना। नोटपैड हम कंट्रोल शिफ्ट एस नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एस इसमें सेव है का भी होता है, ठीक है। विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन होती है। सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एस कर रहे हैं, विंडोज शिफ्ट एस, ठीक है ना, विंडोज शिफ्ट एस कहीं पे भी होता है। तो ये स्निपिंग टूल होता है, आप इसको यहाँ से सर्च करके भी ला सकते हैं, स्निपिंग टूल वहीं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ से भी आप कोई भी स्टेप रिकॉर्ड करके किसी को भेजना है, ठीक है ना, जैसे आप ही कोई काम कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो यहाँ से रिकॉर्ड करके, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करके आप जो स्टॉप रिकॉर्ड करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है ना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
देखिए कर रहे हैं ऑन करने के लिए, ठीक है ना, पेड वर्जन है इसी की वजह से। विंडोज शिफ्ट एस, विंडोज प्रिंट स्क्रीन और प्रिंट स्क्रीन, विंडोज शिफ्ट एस कहीं पे भी प्रेस करेंगे यहाँ पे स्क्रीन शॉट। इसमें देखिए आप ऐसे, ठीक है ना, ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आज लाने के लिए कहीं पे कंट्रोल भी करेंगे, जैसे हम वर्ड में जाके कंट्रोल भी कर देंगे तो जो भी स्क्रीन शॉट लिए ना आ जाएगा। विंडोज शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये फ्री फ्रॉम एरिया होता है, ऐसे आप सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कंट्रोल भी करेंगे आ जाएगा। ये भी बहुत ही काम का शॉर्ट कट के। विंडोज शिफ्ट एस करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग एक बार में स्क्रीनशॉट कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है ना, आ जाएगा। और विंडोज शिफ्ट एस फिर प्रेस करेंगे और ये पूरे विंडो का स्क्रीनशॉट, मतलब पूरे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है। जैसे विंडोज शिफ्ट एस प्रेस की और यहाँ पे जाके एक बार क्लिक है, जो प्रिंट स्क्रीन और विंडोज प्रिंट स्क्रीन का होता है, यहाँ पे डिलीट की कंट्रोल भी करेंगे, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेगा। यहीं पे विंडोज शिफ्ट एस प्रेस किए और यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे, ठीक है ना, कंट्रोल भी कर देंगे तो पूरे का ले लेगा स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। तो विंडोज शिफ्ट एस भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट एस नहीं, विंडोज शिफ्ट एस, विंडोज प्रिंट स्क्रीन और प्रिंट स्क्रीन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वर्ड में या पेंट में जाके पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल भी, ठीक है ना। अब प्रज्ञाप मार्क देखिए कंट्रोल शिफ्ट 8 होता है, प्रज्ञाप मार्क अभी पढ़े नहीं है लोग, आगे पढ़िएगा। प्रज्ञाप मार्क ये होता है, इसको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं, शो हाइड बटन के नाम से भी जानते हैं। इक्वल टू RAND प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट 8, कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये प्रज्ञाप मार्क लगेगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस करेंगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है शो हाइड बटन। रिबन को शो हाइड कराने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोल के हाइपर लिंक ऐड करने के लिए कहीं पे भी, ठीक है ना, हाइपर लिंक ऐड करना है तो कंट्रोल के, ये नहीं कि कंट्रोल एच कहिए, कंट्रोल के हाइपर लिंक आ जाएगा, लिंक ऐड करने के लिए लिंक का बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंट्रोल एच किसका होता है शॉर्टकट की, किसका होता है, कंट्रोल एच किसका होता है, होम का। अच्छा ये जो मेनू में होता है बहुत इजी है, रिप्लेस का नहीं होता कंट्रोल एच, कंट्रोल एच। अब देखिए यहाँ पे हम कहेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का, ठीक है ना, शॉर्टकट की क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस, दो ऑप्शन बोले क्या होता है, फाइंड गायब होता है और कंट्रोल एफ फाइंड का होता है, फाइंड एंड रिप्लेस बोले कंट्रोल एच होगा, ठीक है ना, कंट्रोल एच। कंट्रोल एफ करेंगे तो दोनों नहीं आएगा, हम कहेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का कंट्रोल एच या कंट्रोल एफ या कंट्रोल जी, तो कंट्रोल एफ नहीं बोल, कंट्रोल एफ से केवल फाइंड का आएगा, देखिए यहाँ पे। लेकिन कंट्रोल एच करते हैं तो फाइंड और रिप्लेस दोनों का आ जाएगा, तो फाइंड एंड रिप्लेस। अगर हम कहेंगे फाइंड रिप्लेस और गो टू, तीनों का शॉर्टकट की क्या होगा, तो कंट्रोल एच भी हो जाएगा, कंट्रोल जी भी हो जाएगा, कंट्रोल एच और कंट्रोल जी से भी तीनों आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर हम फाइंड एंड रिप्लेस कहेंगे तो कंट्रोल जी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फाइंड एंड रिप्लेस बोल रहे हैं, तो रिप्लेस का होगा। अगर तीनों बोलेंगे तो कंट्रोल एच भी बोल सकते हैं, कंट्रोल जी भी, लेकिन कंट्रोल एफ नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इक्वेशन ऐड करने के लिए, तो आप देखें ऑल्ट प्लस इक्वल टू होता है, और ऑल्ट प्लस इक्वल टू आपको एक्सेल में सम करने के लिए भी होता है, आगे देखिएगा लो एक्सेल में शॉर्टकट किया ऑल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है ना, जो एक्सेल पढ़े हैं वो जानते हैं। ऑल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है ना, क्विक सम करने के लिए होता है, ऑल्ट प्लस इक्वल टू इक्वेशन ऐड करने के लिए। आपने देखे हैं यहाँ पे इक्वेशन इंसर्ट करते थे, ठीक है ना, तो ऑल्ट प्लस इक्वल टू नहीं करते थे यहाँ पे, ठीक है ना। पूरा नींद से पूरे परेशान है ना जी, आर प्लस इक्वल टू इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ पे आर प्लस इक्वल टू नहीं है, फैन ऑफ कर दीजिए ना उसको, आर प्लस इक्वल टू, आर के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे, वैसे बिजली भी खपत हो रही है, आज सो भी रहे हैं लोग, आर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऐड हो जाएगा। कल तो अचानक, ठीक है ना, यहाँ पे कट गया लाइट, हम बोले कि क्या हुआ, तो देखे तो ठीक है ना, लाइट था लेकिन बिजली ऐसी था, खत्म था, मतलब रिचार्ज नहीं था, हाँ तो कर जाते फिर जाके, तो उसे बिजली की भी खपत कम होगी, आज सो जो रहे हैं नहीं सोएंगे, दो को फायदा हो गया, ठीक है ना। और तीसरा फायदा के बारे में थोड़ी सोचा जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए
कंट्रोल F1 कितना बार बताए बताते बताते। अब देखिए हम इसको कई तरीके से पूछ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि रिबन को हाइड करने का शॉर्टकट की बताइए, क्या होगा? कंट्रोल F। हम कहेंगे शो करने के लिए शॉर्टकट की बताइए, कंट्रोल F1। सुन रहे हैं अमन? है नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? सो रहे बोले आप। अच्छा देखिए हम सुन रहे हैं बोल रहे हैं, आपको लगा कि सो रहे हैं। चलिए देखिए इधर, तो कंट्रोल F1 हाइड का भी होगा, शो का भी होगा। अभी ठीक है ना, ध्यान रखिए। कोलैप्स मिस होता है मिनिमाइज। क्या होता है? कोलैप्स मिस मिनिमाइज। कोलैप्स होता है एक एक्सपांड होता है। हम कहेंगे कि रिबन को एक्सपांड करने का शॉर्टकट की तो कंट्रोल F1, कोलैप्स करने का शॉर्टकट की तो कंट्रोल F1, मिनिमाइज करने का शॉर्टकट की तो कंट्रोल F1, मैक्सिमाइज करने का शॉर्टकट की तो कंट्रोल F1। सारे का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। मिनिमाइज, कोलैप्स, हाइड तीनों एक है। सो, मैक्सिमाइज और एक्सपांड तीनों एक ही है। समझ गए? तीनों का अर्थ एक ही है। आल्ट कंट्रोल है फुट नोट इंसर्ट करने के लिए। आगे चलिएगा ना तो फुट नोट मतलब जो पढ़े होंगे वो जानते हैं। रिव्यू में यहाँ पे फुट नोट होता है, यहाँ पे रेफरेंस में फुट नोट मतलब पेज के नीचे जो नोट डालते हैं, एंड नोट लास्ट में नोट डलाता है। तो फुट नोट का शॉर्टकट क्या होता है? ऑल्ट कंट्रोल F। ऑल्ट कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो फुट नोट, ठीक है ना, फटाफट डला जाए। कोई भी वर्ड को सिलेक्ट करके, जैसे इक्वल टू RAND प्रेस किए, ठीक है ना, आपको जाके नोट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए शॉर्टकट की पता रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा। क्यों नहीं आ रहा है? इक्वल टू RAND। कल इतने समझदार हो जाइएगा, शॉर्टकट की सीख लीजिएगा, कल को हमको ही पढ़ाने लगे। ऑल्ट कंट्रोल F, ठीक है ना, फुट नोट, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल D, ठीक है ना, यहाँ, ठीक है ना, तो D से एंड नोट डलाता है क्योंकि, ठीक है ना, यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल F से, ठीक है ना, फुट नोट तो हो जाएगा। अब चलिए मार्क एंट्री। मार्क एंट्री कहाँ पे आता है? तो मार्क एंट्री रेफरेंस में ही आता है। देखिए यहाँ पे मार्क एंट्री, जो हम लोग कोई भी वर्ड को सेलेक्ट करके मार्क एंट्री, जैसे इसके बारे में मार्क एंट्री मतलब क्या होता है? जो हम लोग आंसर शीट बनाते थे या शॉर्टकट की लिख के और लास्ट में इंडेक्स करा देते हैं, तो ऑल्ट कंट्रोल M होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ऑल्ट कंट्रोल M, ठीक है ना। ऑल्ट शिफ्ट X, ऑल्ट कंट्रोल M यहाँ पे कमेंट का होता है, ऑल्ट शिफ्ट X, ठीक है ना। न्यू को सेलेक्ट किया, ऑल्ट शिफ्ट X, यहाँ पे डायरेक्ट ऑल्ट शिफ्ट X। ओह, यहाँ पे थीम्स को सेलेक्ट करके ऑल्ट शिफ्ट X, कंट्रोल शिफ्ट X प्रेस कर रहे थे, तो देखें यहीं पे हम लोग टाइप कर सकते हैं। और बाद में जाके जो भी आप करें, जैसे यहाँ पे हम लोग कोई किसी को भी सेलेक्ट करके, जैसे पेस्ट है इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट शिफ्ट X अब यहाँ पे डाल दिए, और लास्ट में जाके इंडेक्स में क्लिक करके जो भी करना है कुछ भी लिख दिए, ठीक है ना, और लास्ट में जाके इंसर्ट इंडेक्स कर देंगे, इंडेक्स बन जाएगा। यहाँ पे शो हाइड बटन से शो हाइड करा सकते हैं, नहीं हो रहा है। ऑल्ट शिफ्ट X। और देखिए ये क्यों नहीं आ रहा है, हम बता रहे हैं। ये सिंबल है, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे सिंबल को, ये यहीं गड़बड़ हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे सिंबल है, ठीक है ना। इंसर्ट में जाके हम लोग सिंबल सेट किए हैं, सिंबल जब पड़े हुए थे तो ऑल्ट शिफ्ट X, ठीक है ना। यहाँ पे विंडिंग्स नाम के फॉन्ट में जाइएगा तो यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट X, ठीक है ना, शॉर्टकट की, ठीक है ना। तो इसका शॉर्टकट की डाला गया ऑल्ट शिफ्ट X। तो जो शॉर्टकट की किसी कमांड का होता है, किसी कमांड का जैसे शॉर्टकट की है वहीं ऐड कर देंगे ना सिंबल में, तो वो चेंज हो गया, ठीक है ना। अब ऑल्ट शिफ्ट X दबाएंगे तो वहीं आएगा। तो मार्क एंट्री का ऑल्ट शिफ्ट X। अब उसको सही करने के लिए क्या करना होगा? तो जो जिसका शॉर्टकट की बनाया ना उसको डिलीट करना होगा, खोज के डिलीट करना होगा, फिर ऑल्ट शिफ्ट X ये मार्क एंट्री वाला काम करना है। इसी का हम बताए हुए थे। हम क्यों नहीं, ठीक है ना, कंट्रोल के साथ बना रहे थे शॉर्टकट की, क्योंकि कंट्रोल के साथ ज़्यादातर शॉर्टकट की होता है, ऑल्ट के साथ कम होता है। लेकिन ऑल्ट के साथ भी शॉर्टकट की है तो ऑल्ट शिफ्ट X नहीं बनाना था, ठीक है ना। ऑल्ट कंट्रोल या, ठीक है ना, बनाइए उसी समय रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ ऑल्ट शिफ्ट X मार्क एंट्री का होता है, ठीक है ना।
और किसी कंप्यूटर में या सिस्टम में ओपन करके आप कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी रीसेट कर दिया जाएगा या अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल या ढूंढ के आपको, ठीक है ना, क्या करना होगा। तो मार्क एंट्री यहाँ पे शॉर्टकट की दिखाएगा अभी, ठीक है ना, नहीं दिखा रहा है। ऑल्ट शिफ्ट एक्स मार्क एंट्री का, ऑल्ट शिफ्ट आई मार्क सिटेशन का, यहाँ पे सेलेक्ट करके जिसके बारे में मार्क सिटेशन क्या होता था, तो देखिए यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट आई मार्क सिटेशन का। मार्क सिटेशन क्या होता है, जो ऑथर का डिटेल्स ऐड करते थे उसी को मार्क करना था, और फिर ऑथर का सूची बनाने के लिए इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटी का यूज करते हैं। ऑल्ट शिफ्ट आई मार्क सिटेशन, ऑल्ट शिफ्ट आई करेंगे तो आपको जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे मार्क सिटेशन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके लिए हमको मार्क सिटेशन पे जाके, नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑथर का डिटेल्स सेलेक्ट करते हैं, मार्क सिटेशन फिर मार्क, ठीक है ना। तो ऐसे नेक्स्ट चलेगा तो स्पेलिंग ग्रामर का आप जानते ही हैं, ये तो इजी है F7, ठीक है ना। डिफाइन पहले आता था, ठीक है ना, आपको 2013 में, इसमें देखेगा तो नहीं है, डिफाइन है नहीं आ रहा है रिव्यू में। आप 2013 या उससे पहले के वर्जन में देखेगा तो डिफाइन आता था। डिफाइन मतलब, ठीक है ना, ऑनलाइन उस वर्ड के बारे में सर्च कर, जैसे थीजर्स काम करता है ना वैसे ही डिफाइन, ठीक है ना। तो ऑनलाइन भी सिस्टम, ये भी थीजर्स भी ऑनलाइन भी वर्क करता है, ऑफलाइन भी वर्क करता है, ठीक है ना। तो थीजर्स का कंट्रोल शिफ्ट F7 होता है, ठीक है ना। एंटीनोमस साइनोमस अपोजिट वर्ड या किसी के बारे में सेलेक्ट करके और थीजर्स पे क्लिक करेंगे या शिफ्ट F7 करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे बता देगा। जैसे हम लोग चेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं और थीजर्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे बता देगा, ठीक है ना। एंटीनोमस साइनोमस अपोजिट जो वर्ड की डिक्शनरी में रहेगा ऐड, ठीक है ना, उसके बारे में बता देगा। तो ये होता है शिफ्ट F7। टेकिंग, टेकिंग आप जानते हैं कि कोई टेकिंग ऑन करके, यहाँ पे पढ़े हैं लोग, टेकिंग ऑन करके और डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज कोई कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या चेंजिंग किया, वो क्या पहले था, ठीक है ना। गलत किया है तो उसको फिर, ठीक है ना, रिजेक्ट करके फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ला सकते हैं, ठीक है ना। हमने बताया था टेकिंग। तो टैगिंग का होता है कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो टैगिंग क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ई, ठीक है ना। यहाँ पे रिव्यू में जाके देखिए टैगिंग ऑन हो गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे टैगिंग ऑफ हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट ई से टैगिंग ऑन, कंट्रोल शिफ्ट ई से फिर, ठीक है ना, टैगिंग ऑफ। कंट्रोल ई किसका शॉर्टकट की होता है जी, हैं, कंट्रोल ई किसके शॉर्टकट की होता है, और इजी है, और फिर यार सेंटर का सही बोल रही है। और किसका होता है, और किसका होता है, सर्च विद बिंग का शॉर्टकट ये क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोल ई होता है। सर्च विद बिंग का वही ना होता है, कंट्रोल ई, नोटपैड। सर्च विद बिंग क्या होता है, ऑनलाइन सर्च करने के लिए, ठीक है ना, कि कोई भी चीज़ नोटपैड में लिखा हुआ है, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे सीधे गूगल। तो ये ध्यान रखिएगा लोग, क्योंकि लास्ट राउंड में यही ना पता चलेगा कि एक, ठीक है ना, ऑप्शन का 3 शॉर्टकट की बताइए, ठीक है ना, बताइए। अब मान लीजिए किसी को एक तरीका मालूम है, किसी को 5 तरीके, तो आपसे ज़्यादा ना एक्सपर्ट हुआ, ठीक है ना। तो कितना, ठीक है ना, ठीक है ना, समझदार है, जानता है, ये चेक करना है, लास्ट राउंड में यही चेक होता है, समझ में आया। ऑल्ट कंट्रोल पी प्रिंट लेआउट व्यू का होता है, प्रिंट लेआउट व्यू जिसमें है ऑल्ट कंट्रोल एंड ड्राफ्ट मोड का होता है, ठीक है ना। अब व्यू मैक्रो ऑल्ट F8, ठीक है ना। अब विजुअल बेसिक का ऑल्ट F11, ठीक है ना। अभी मैक्रो आप लोग पढ़े नहीं है, ठीक है ना, आप लोग का छूट गया था, ठीक है ना, आगे पढ़ाएंगे हम। देखिए यहाँ पे ये मैक्रो है, मैक्रो घंटों का काम मिनटों, मिनटों का काम सेकेंडों में कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद AI भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तब तक आप लोग क्विज चालू हो गया था। ऑल्ट F11, ऑल्ट F8 करेंगे, ठीक है ना, तो मैक्रो स्टार्ट करने के लिए होता है, देख रहे हैं मैक्रो। ऑल्ट F11 होता है, इसमें कोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। विजुअल बेसिक का होता है ऑल्ट F8, ठीक है ना, मैक्रो का, ऑल्ट F11 विजुअल बेसिक का, ऑल्ट F11, ठीक है ना। यहाँ तो ये विजुअल बेसिक का होता है, जहाँ पे कोडिंग हम जाके लिखते हैं लोग, ठीक है, तो ये होता है। और यहाँ पे है ऑल्ट कंट्रोल एंड ड्राफ्ट मोड, ऑल्ट कंट्रोल एंड ड्राफ्ट मोड का होता है, ये ड्राफ्ट मोड में चला जाता है,
और फिर ऑल्ट कंट्रोल पे प्रिंट लेआउट मोड है, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 करके आ रहा है, ठीक है ना, ये भी सेट है। तो ऑल्ट कंट्रोल पे प्रिंट लेआउट मोड का होता है, बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट लेआउट है। जैसा हम लोग देखते हैं लिखते हैं, ठीक है ना, काम करते हैं, प्रिंट लेआउट मोड हो वैसे ही दिखाता है। प्रिंट लेआउट मोड प्रिंट प्रीव्यू के जैसा काम करता है, ठीक है ना, जैसा देखते हैं जैसा लिखते हैं प्रिंट करके निकालते हैं, ठीक है ना, वैसा ही आपको दिखता है, ठीक है ना। तो ये होता है वर्ड, वर्ड का डिफॉल्ट भी प्रिंट लेआउट है। रीड मोड में हम लोग केवल पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है ना, लिखने का काम नहीं करते। हम कहेंगे लिखने और देखने का काम किस में करते हैं, तो प्रिंट लेआउट मोड में। और ऐसा कौन सा मोड है जिसमें लिखने के बाद हम लोग, ठीक है ना, वेबसाइट पे उसको अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट जैसा व्यू दिखेगा, तो वेब लेआउट मोड होता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। तो ये था वर्ड का, ठीक है ना। अब ये सारा समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए एक्सेल का कुछ हम, ठीक है ना, डिस्कस कर दे रहे हैं। नोटपैड वर्डपैड का और पीछे वाला किसी में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं लोग, नोटपैड वर्डपैड, ठीक है ना, नहीं ना दिक्कत है वो तो पूछा जाएगा। देखिए हम नोटपैड में एक बार बता दे रहे हैं आप लोग को, ये रीस्टोर डाउन का देखिएगा, विंडो का ऑल्ट स्पेस बार सारे का, मिनिमाइज मैक्सिमाइज में हम बताए थे कि थर्ड लेटर होता है, ठीक है ना, बाकी में क्या होता है फर्स्ट लेटर। विंडो डी मिनिमाइज का भी होता है, ऑल्ट स्पेस बार एम भी होता है, ठीक है ना, यहाँ पे सारे, ठीक है ना। हेल्प का ऑल्ट एच एच, ठीक है ना, यहाँ पे ऑल्ट एच ए, अबाउट नोटपैड का, ये सारे याद रखना है जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो कुछ भी पूछ सकते हैं। स्टेटस बार का ऑल्ट वी, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट की नहीं होता है। वर्ड रैप का ऑल्ट ओ डब्ल्यू होता है, ये याद रखिएगा लोग। कंट्रोल है फाइंड का डिलीट भी होता है, डेल भी होता है। और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की जो है ऐड नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे जो हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा, या हम कोशिश करेंगे कि उसको भेज भी दें। नोटपैड में न्यू टैब लाने के लिए कंट्रोल एन होता है, और न्यू पेज भी लाने के लिए कंट्रोल एन होता है। न्यू विंडो लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन होता है, ठीक है ना, न्यू विंडो लाने के लिए। और फिर से सेव करने का कंट्रोल एस होता है, सेव आई का कंट्रोल शिफ्ट एस होता है, ठीक है ना, सेव आई का F12 भी होता है, और फिर ऑल्ट कंट्रोल एस भी होता है, ठीक है ना। सेव ऑल का, सेव ऑल भी ऑप्शन होता है, ठीक है ना। वहाँ पे टैब को क्लोज करने का कंट्रोल डब्ल्यू होता है, और पूरे टैब को क्लोज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। ये नोटपैड में पेज सेटअप का ऑल्ट एफ ही होता है, न्यू का कंट्रोल एन भी होगा, ऑल्ट एफ एन भी होगा। सेव का दो शॉर्टकट की कंट्रोल एस भी होगा, ऑल्ट एफ एस भी होगा। यहाँ पे सारे हम भेजे हुए हैं, कुछ जो नहीं ऐड है, ठीक है ना, उसको हम भेज देंगे, ठीक है ना। या देखिएगा उसमें भी ऐड होगा वो जो दूसरा पीडीएफ है, ठीक है ना। तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें कुछ शॉर्टकट की कम दिया हुआ है, तो दूसरा पीडीएफ जो भेजे हुए है उसमें दिया हुआ है। और वो सारे जो, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम बताए हुए थे हाई कंट्रास्ट ऑन का, ये लास्ट राउंड में चलेगा, ठीक है ना। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का, ठीक है ना, विंडोज कंट्रोल हो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर से मैग्नीफायर का, ठीक है ना, विंडोज प्लस विंडो माइनस, ठीक है ना, ये सारे बताए थे, ठीक है ना। कलर फिल्टर का विंडोज कंट्रोल सी, टूगल फिल्टर का, हाई कंट्रास्ट का लेफ्ट आर्ट लेफ्ट शिफ्ट, प्रिंट स्क्रीन शॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन, ये सारे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। माउस को कीबोर्ड से कंट्रोल करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कीबोर्ड है आपको, ठीक है ना, जाके यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस में, और हम लोग कीबोर्ड का यूज, माउस का यूज करेंगे, और यहाँ से ऑन कर देंगे, ठीक है ना। ये लास्ट राउंड में चलेगा। तो विंडोज कंट्रोल हो, ये सारे जो भी शॉर्टकट की और जो भी शॉर्टकट की होगा, ठीक है ना, सारे देख के याद कर लीजिएगा। लोग भेज दिया, ये सारे भेज दिए बना के जनरेट करके, ठीक है ना। इसमें लेंस का भी है, देखिए इधर फुल स्क्रीन का ऑल्ट कंट्रोल एफ, ठीक है ना, डॉग का ऑल्ट कंट्रोल डी, और लेंस का ऑल्ट कंट्रोल एल, ठीक है ना। तो ये सारे, तो जो शॉर्टकट की पे जिसका ध्यान नहीं है वो सारे याद कर लीजिए, ठीक है ना। विंडोज ही ये सारे हैं, विंडोज आर, ठीक है ना, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ठीक है ना। ये आप देखिए एक्सेल का हम लोग देख ले रहे हैं, शॉर्टकट की जितना दिया गया ना वो ज़्यादा नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत सारा शॉर्टकट की पहले ही आप याद कर चुके हैं, ठीक है ना, और याद है। नोटपैड वर्डपैड पेंट उसी का शॉर्टकट की, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल उसी का शॉर्टकट की आगे भी रिपीट होगा।
8-10 न्यू शॉर्टकट की होगा, लेकिन आपको उसी को अच्छी तरीके से, क्योंकि हम बताए थे कि फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में शॉर्टकट की ही चलेगा। फर्स्ट राउंड में इजी शॉर्टकट की, सेकेंड राउंड में मीडियम और थर्ड राउंड में हार्ड है। थर्ड राउंड में ऑप्शन नहीं रहेगा, हो सकता है सेकेंड राउंड में ऑप्शन नहीं रहेगा, हम शॉर्टकट दे देंगे, कहेंगे कि ठीक है ना इसका शॉर्टकट की बताइए। और जो रिटन टेस्ट होगा उसमें केवल शॉर्टकट की ही पूछा जाएगा और ऑप्शन नहीं रहेगा, नेम रहेगा है? नहीं रहेगा, नाम रहेगा, उसका शॉर्टकट की लिखना है। हम मेरा फोकस ये है कि शॉर्टकट की पे पूरा कमांड करना है, ठीक है ना। तो केवल नाम रहेगा, कैसे ये दिया हुआ है ना, ये दिया है और इसका शॉर्टकट की लिखना है, ये दिया हुआ है इसका शॉर्टकट की। तो ऐसे ही हम 60 शॉर्टकट की आप फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, ठीक है ना, आपको हो सकता है ऑप्शन रहे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड में, इधर ध्यान से सुन लीजिए लो, फोर्थ और फिफ्थ राउंड में आपको शॉर्टकट की नहीं पूछा जाएगा, उसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो वर्ड पढ़े हैं वर्ड, मतलब ज्यादातर आपका वर्ड से पहले का ही रहेगा, ठीक है ना, वर्ड के बाद का, ठीक है ना, नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेल नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ज्यादातर रहेगा कि वर्ड से, मतलब कहीं से कोई भी क्वेश्चन किसी भी ऑप्शन से, क्योंकि आपको जा रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखे लो। हम बताए कि फर्स्ट राउंड में, एक बार फिर से सुन लीजिए लो, कल जो हुआ था, ठीक है ना, गड़बड़ हुआ था, तो एक बार समझ लीजिए लो। फर्स्ट राउंड में, ठीक है ना, आपका क्वालिफाई राउंड रहेगा, क्वालिफाई राउंड में हम बताए हुए थे, फर्स्ट राउंड में आपका किसी का मार्क्स नहीं दे, उसमें क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है ना, 7 या 7 से अधिक मार्क रहेगा जिसका, वो क्वालिफाई होगा सेकेंड राउंड के लिए। जिसका भी 7 से या 7 से अधिक मार्क हो गया, ठीक है ना, वो क्वालिफाई। और उसमें 3 आपको लाइफ लाइन मिलेगा, 3 लाइफ लाइन यूज करने के बाद आप 7 नहीं ला सके तो आप 7 नहीं ला सके, 7 से कम लाए, मतलब 6, 5, 4, ठीक है ना, आप छट जाएंगे। और 7 या 7 से अधिक ला रहे हैं सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड में आपका कोई भी लाइफ लाइन नहीं रहेगा। सेकेंड राउंड में जो टॉप 6 में आएंगे, ठीक है ना, वो थर्ड राउंड में जाएंगे, फिर थर्ड राउंड में जो टॉप 6 में आएंगे नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, फिर टॉप 6, फिर ये 5 राउंड तक चलेगा। 5 राउंड तक कोई टाई ब्रेकर नहीं चलेगा। कल जो हुआ था ना, क्या हुआ था, सेकेंड राउंड से टाई ब्रेकर हो गया, जो गड़बड़ हो गया था। तो सेकेंड राउंड से टाई ब्रेकर नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपको फिफ्थ राउंड तक होने के बाद, उसके बाद अगर रैंक डिसाइड नहीं हो रहा है तो टाई ब्रेकर राउंड चलेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, हम सारे उसको लिख के भी भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप चलिए एक्सेल का हम देख ले रहे हैं एक बार, एक्सेल का देख लीजिएगा। 10-15 इसमें करवा दे रहे हैं। क्विक सम का देखिए, अल्ट प्लस इक्वल टू, इक्वेशन इंसर्ट करने का भी शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट प्लस इक्वल टू। सेंटर का शॉर्टकट की कंट्रोल ही होता है, आप फिर पूछ रहे हैं तो बता ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी का कंफ्यूज मत होइएगा। टुडे डेट कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, देखिए हम करके दिखा भी दे रहे हैं। एक्सेल ओपन कर रहे हैं, आप देखिए इसमें बताए थे ना, वर्ड में भी कंट्रोल W कंट्रोल F4 होता है, और इसमें भी वर्कबुक को क्लोज करने के लिए कंट्रोल F4, कंट्रोल N से न्यू वर्कबुक, कंट्रोल N न्यू वर्कबुक, नया के लिए यहाँ पे भी होता है, ओपन के लिए कंट्रोल O, सेव करने के लिए कंट्रोल S, सेव एज के लिए F12, प्रिंट के लिए कंट्रोल P, प्रिंट प्रीव्यू का कंट्रोल F2 होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, सब सोच लीजिए, समझ जाइए। देखिए इधर कंट्रोल, ठीक है ना, F1 यहाँ पे भी रिबन को स्वाइड करने के लिए, सारे जगह वही होता है, F1 हेल्प लेने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे कंट्रोल F4 बताए थे, कंट्रोल F4 वर्कबुक क्लोज करने के लिए, फिर कंट्रोल N की, कंट्रोल W यहाँ पे भी काम करेगा। और विंडो क्लोज करने के लिए कितना शॉर्टकट की होता है, Alt F4 और Alt स्पेस बार C, समझ में आ रहा है। देखिए इसमें भी राइट एरो की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल में जाएंगे, लेफ्ट एरो की लेफ्ट सेल में जाएंगे, अप एरो की अप सेल, डाउन एरो की डाउन, कंट्रोल होम करेंगे, ठीक है ना, सेल के बिगिनिंग में चले जाएंगे, कंट्रोल एंड करेंगे, जहां तक लिखे रहेंगे ना उसके लास्ट में जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे थे तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में जा रहा था ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो लिखे रहेंगे उसी के लास्ट में कंट्रोल एंड, ठीक है ना, कंट्रोल होम, ठीक है ना, शुरू में, समझ गए। यहाँ पे होम की प्रेस करेंगे उसी लाइन के
शुरू में उसी को रो के शुरू में जाएगा। एंड की प्रेस करेंगे, ठीक है ना, एंड की उसी लाइन के लास्ट में नहीं, उसी रो के, क्योंकि रो बड़ा होता है ना, कॉलम बड़ा होता है, तो कॉलम के लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल राइट एरो की, कंट्रोल राइट एरो की से सबसे लास्ट कॉलम, कंट्रोल डाउन एरो की से सबसे नीचे डाउन, कंट्रोल अप से एक बार में सबसे ऊपर, कंट्रोल लेफ्ट से सबसे लेफ्ट में, ठीक है ना। पे डाउन से देखिए, सोइए आप सोइए, पे डाउन से एक एक स्क्रीन नीचे, ठीक है ना, पेज अप से एक एक स्क्रीन ऊपर, ठीक है ना। कंट्रोल पेज डाउन से देखिए एक एक सीट आगे, कंट्रोल पे डाउन से एक एक सीट आगे, और कंट्रोल पेज अप से एक एक सीट पीछे, ठीक है ना। आल्ट पे डाउन से देखिए एक एक स्क्रीन राइट में, इधर ध्यान से समझिएगा, आल्ट पे डाउन से एक एक स्क्रीन राइट में, आल्ट पेज अप से एक एक स्क्रीन लेफ्ट में। अब देखिए पे डाउन पेज अप का कितना शॉर्टकट किया हम बता दिए, पेज अप एक एक स्क्रीन ऊपर, पे डाउन एक एक स्क्रीन नीचे, कंट्रोल पे डाउन एक एक सीट आगे, कंट्रोल पेज अप एक एक सीट पीछे, आल्ट पे डाउन एक एक स्क्रीन आगे और आल्ट पेज अप एक एक स्क्रीन पीछे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और चलिए इसमें टुडे डेट का, ठीक है ना, हम बताए थे कंट्रोल सेमीकोलन, जो पढ़े हुए हैं वो लोग जानते हैं, ठीक है ना। टुडे डेट आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करेंगे, करेंट टाइम आ जाएगा। ये एक्सेल का शॉर्टकट की याद रहेगा। आप देखिए F12 से भाई का सारी जगह होता है, कंट्रोल डी फिल डाउन का, इसको पेस्ट भी बोलते हैं, आप लोगों में पेस्ट होगा, तो फिल डाउन का कंट्रोल डी, राइट फिल करने का कंट्रोल आर, आप फिल करने का कंट्रोल यू नहीं होता है, ठीक है ना, आप और, ठीक है ना, लेफ्ट में फिल करने का शॉर्टकट की नहीं होता है, डायरेक्ट शॉर्टकट की नहीं होता है, लेकिन अल्ट के साथ आप अपने से शॉर्टकट की बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल डी डाउन फिल का होता है, कंट्रोल डी का मतलब होता है, जैसे कि हम लिखें यहाँ पे राम, और चारों ओर राम लाना है यहाँ पे, तो कंट्रोल के साथ क्या कहेंगे, डी, राम राम आ जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल आर का मतलब होता है, ठीक है ना, राम राम है, इधर भी राम राम लाना है, तो कंट्रोल आर कर देंगे, राइट में फिल हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल एल कंट्रोल यू नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ पे कंट्रोल एल करेंगे तो नहीं होगा, कंट्रोल यू करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल टी से टेबल होता है, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। कंट्रोल एल से फिल्टर अप्लाई करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार और कंट्रोल स्पेस बार, ये कई बार हम बता चुके हैं, फिर से समझ लीजिए लोग, ठीक है ना, जो पढ़े हैं उनको कई बार बता चुके हैं। अब जो पढ़े हैं बताइए, शिफ्ट स्पेस बार किसके लिए होता है जी, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए होता है ना, हाँ जी हाँ, बस यही करना है। और उसे क्या होता है जी, आप लोगों को तो लगभग 10 बार रिपीट कराए हैं, बताइए शिफ्ट स्पेस बार क्या होता है, आए चलिए, ठीक है ना, आप तो बता ही दीजिएगा। तो शिफ्ट स्पेस बार रो सेलेक्ट करने के लिए, एक एक रो ऊपर सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ आप एरो की, शिफ्ट स्पेस बार प्रेस की एक एक रो नीचे सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की। कॉलम सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की, कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट के साथ राइट एरो की। लेकिन इतना बताने के बाद भी ना देखिए कंफ्यूज करेंगे लोग। रो कॉलम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है जी, कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट है, कंट्रोल प्लस प्लस की प्रेस करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार, ठीक है ना, कॉलम सेलेक्ट है, कंट्रोल प्लस प्लस, जितना बार प्रेस करेंगे कॉलम इंसर्ट हो रहा है, और कंट्रोल माइनस से डिलीट होगा। शिफ्ट स्पेस बार से रो सेलेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस करेंगे तो रो इंसर्ट होगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो डिलीट होगा। हाँ बताइए, रो और कॉलम सेलेक्ट करने के शॉर्टकट की ये भी है, जैसे कि हमको कॉलम सेलेक्ट करना है तो बी दबाएंगे फिर भी हो जाता है, क्या जैसे कि बी पे क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और रो का बे- नंबर ये तो माउस से ना, जी ये तो माउस से ना, शॉर्टकट की पूछा जा रहा है। ऐसे भी हो जाता है। हाँ वैसे भी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट की ऐसे भी हो जाएगा। जब भी कंप्यूटर रहेगा तो माउस तो रहेगा ही। हाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इंसर्ट शॉर्ट को यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, ऑल्ट के साथ में भी जाके कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की, अब देखिए इसका शॉर्टकट की खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल स्पेस बार की है, ऑल्ट की प्रेस करेंगे, एच की प्रेस करेंगे, इंसर्ट करने के लिए आई में जाएंगे, और रो के लिए आर प्रेस करेंगे। कॉलम सेलेक्ट किए तो कॉलम ऑल्ट एच आई सी, तो ऑल्ट एच आई सी कॉलम इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट एच
अगर रो सेलेक्ट की तो ऑल्ट एच आई रो, ऑल्ट एच आई आर, ठीक है ना। तो ऐसे भी बना सकते हैं हर कोई भी सॉफ्टवेयर में किसी भी ऑप्शन का, ठीक है ना, एक शॉर्टकट की कम से कम बना सकते हैं, नहीं भी है तो बना सकते हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमम 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, समझ गए, ठीक है। तो ये चीज़ है, किसी का शॉर्टकट की पहले से है तो उसके एक और शॉर्टकट की बना सकते हैं, ठीक है ना, ऑल्ट के साथ। हाँ, समझ आ रहा है, ये चीज़ है, सब तो समझिए जाते हैं लोग। अब एक चीज और क्लियर कर दे रहे हैं हम, कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है ना, कॉलम इंसर्ट करने के लिए, रो इंसर्ट करने के लिए, सेल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस होता है, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल प्लस प्लस कॉलम इंसर्ट करने के लिए, रो इंसर्ट करने के लिए, और सेल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, और रो कॉलम सेल डिलीट करने के लिए, तीनों को डिलीट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल माइनस, ठीक है ना। चलिए हम करके दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे। अब कॉलम रो वाला तो देख लिए थे, अगर सेल इंसर्ट करना है तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस से नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इधर वाला, अब आ गया, एंटर करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट करना, राइट में इतना सेल इंसर्ट हो गया। अब कंट्रोल माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिलीट होगा, ठीक है ना। ऐसे ज्यादा समझ में नहीं आए तो रट लीजिए सीधे, क्योंकि आपको जब पढ़ाया जाएगा, जो पढ़े हुए हैं उनको तो पता चल जाएगा, फिर भी नहीं समझना है तो आप पूछ लीजिए, बार बार पूछेगा, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप क्विज के दिन मत पूछने लगिएगा, ठीक है ना, कि ये तो बता दीजिए, जैसे वो इंडेंशन का बोल रहे थे लो, ये तो हम समझ ही नहीं रहे। F4 रिपीट द लास्ट एक्शन कमांड का, ठीक है ना, कंट्रोल जेड या F4, शिफ्ट F11 आप जानते हैं न्यू वर्कबुक इंसर्ट करने का, जितना बार शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे उतना क्या होगा, न्यू वर्कबुक इंसर्ट होगा। अब हम बताए कि शिफ्ट F11 होता ही है, एक और अपना नया शॉर्टकट की बना सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ पे F2 की होता है शीट को रीनेम करने का, F2 किसका होता है जी, शॉर्टकट की, फाइल फोल्डर को रीनेम करने का, ठीक है ना। और F2 को किसका होता है, सेल में एडिट करने का, वो भी होता है। F1 हेल्प का होता है, आप जानते हैं। कंट्रोल F2 याद रखिएगा लो, प्रिंट प्रीव्यू का होता है। कंट्रोल F2 अभी यहीं पे प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल F2 तो प्रिंट प्रीव्यू का होगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो कहीं पे भी प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट का क्या होता है, कंट्रोल P, और कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू का, तो याद रखिएगा। कंट्रोल जेड अंडू का, और उसी का भाई है रीडू, कंट्रोल वाई, दोनों एक आगे वाला का काम करता है तो एक पीछे वाला का, एक आगे बढ़ाने का काम करता है, एक निपटाने का काम करता है, पीछे ले जाने का। ऑल्ट क्यू ऑल्ट क्यू किसका होता है, तो सर्च करने के लिए, सर्च बॉक्स जिसमें ना एक्सेल में या वर्ड में, तो सर्च बॉक्स टेल मी व्हाट डू यू वांट टू, मतलब कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इससे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चेक स्पेलिंग का F7 होता है, वहां पे भी यहाँ पे भी आप जानते ही हैं। F9, ठीक है ना, सीट में बहुत जगह काम किए हुए हैं, कैलकुलेट करना है तो F9, ठीक है ना। एक वर्कबुक में कई सीट पे काम किए हैं तो उसको कैलकुलेट करना है एक बार में, F9, और शिफ्ट F9 उसी सीट पे, ठीक है ना, बहुत सारा कैलकुलेशन किए हैं, एक बार में कैलकुलेट करना है तो शिफ्ट F9। देखिए ये इम्पोर्टेंट है देखिए यहाँ पे, आप तो ऑल्ट के बारे में जानते ही हैं, ठीक है ना, ऑल्ट की प्रेस करते ही सारे, ठीक है ना, मेनू के स्पेशल लेटर के नीचे एक लेटर हाईलाइट हो जाता है, उसको प्रेस करके एक नया शॉर्टकट की आप खुद से बना सकते हैं, ऑल्ट होता है। फिर ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो हट जाएगा, ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। ये F10 से भी कर सकते हैं, समझ आ रहा है, यही चीज है। कंट्रोल F1 रिबन को शो हाइड कराने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट U यहाँ पे एक्सपांड शो कराने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट U, ये जो फार्मूला बार होता है ना, इसको बड़ा कर सकते हैं, फिर छोटा कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल F9 ये भी देख लीजिए, सब देख लिए तो इसको भी देख लीजिए यहाँ पे। अगर हम लोगों को बहुत हंसी आ रहा है जी, हंसी छुड़वा दें, बोलिए। देखिए इधर ऑल्ट टैब की प्रेस करेंगे, ऑल्ट टैब क्या होता है जी बताइए, श्याम बाबू, है
ऑल्ट टैब क्या होता है? ऑल्ट टैब का यूज करते हैं, ठीक है ना, जो टास्क बार में मिनिमाइज एप्लीकेशन रहता है सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बीच में स्विच करने के लिए, एक एक से दूसरे पे जाना है, दूसरे से पहले पे जाना है, ठीक है ना, तो इसके लिए। लेकिन वर्कबुक के अंदर हमको स्विच करना है तो क्या होता है? कंट्रोल F9। कंट्रोल F9, ठीक है ना, ये वर्कबुक में बहुत सारा वर्कबुक है। यहाँ पे कैसे पता चलेगा? बहुत है, 3 गो वर्कबुक ओपन हुए हैं, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक पे जाना है तो क्या होगा? कंट्रोल F9, कंट्रोल के साथ F9 यहाँ पे, ठीक है ना, पता चल रहा है, ठीक है ना। तो कंट्रोल F9, ठीक है ना, वर्कबुक के, ठीक है ना, यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल F9 सॉरी मिनिमाइज करने के लिए होता है। विंडो डी भी मिनिमाइज करने के लिए होता है, विंडो डी से भी हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। विंडो डी से मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल F9 से भी कर सकते हैं। और शिफ्ट F9 किसका होता है जी? पूरे सीट पे जो कैलकुलेशन किया उसको, ठीक है ना, नंबरिंग डाले हुए हैं, एक बार फार्मूला लगाए, फिर कुछ चेंजिंग किए, फिर कैलकुलेट करना है तो शिफ्ट F9। और F9, ठीक है ना, पूरे वर्कबुक के किसी सीट पे, मतलब ये पूरे सीट पे कहीं कहीं कैलकुलेशन हुआ और F9 करेंगे सारे कैलकुलेट, और करंट सीट पे तो शिफ्ट F9। कंट्रोल F9 मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है ना, तो ये है कंट्रोल F9 मिनिमाइज द वर्कबुक विंडो। F11 चार्ट बनाने के लिए होता है, ठीक है ना, वो पापड़ी चाट नहीं, ठीक है ना, दही बड़ा। यहाँ पे ये चार्ट, ठीक है ना, जो डाटा के आधार पे चार्ट बनता है ना, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, वो चार्ट वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है। ऑल्ट F1, ठीक है ना, ये चार्ट में डाटा एम्बेड करने के लिए होता है। ऑल्ट F1 जब डाटा लिखेंगे चार्ट। कंट्रोल टैब होता है। ऑल्ट टैब देखिए हम बताए थे कि मिनिमाइज जो होता है, ठीक है ना, बहुत सारा एप्लीकेशन आपका यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे और हम एप्लीकेशन मिनिमाइज कर दिए, अभी भी बताए पिछले, तो ऑल्ट टैब करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने के लिए। और वहीं जो बता रहे थे, ठीक है ना, यहाँ पे वर्कबुक अगर ओपन है, ठीक है ना, वर्कबुक में देखिए 3 वर्कबुक ओपन है, इस वर्कबुक से इस वर्कबुक पे जाना चाहते हैं, इस वर्कबुक से, तो कंट्रोल टैब होता है उसका ऑल्ट टैब, ठीक है ना, जब टास्क बार में मिनिमाइज है इसका कंट्रोल टैब, ठीक है ना। यहाँ पे वर्कबुक में एक्सेल में जाके जाइएगा, कंट्रोल टैब। ठीक है ना, कंट्रोल के साथ टैब की प्रेस करेंगे तो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इससे आपको जाके यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं। और तरीका होता है जो आगे बताएंगे हम, ठीक है ना, व्यू से भी जाके यहाँ पे जाके स्विच विंडो, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, लेकिन बार बार देखिए यहाँ पे जाना पड़ रहा है। लेकिन ये कंट्रोल टैब, ठीक है ना, किसी भी विंडो से किसी भी, ठीक है ना, स्विच करना है तो किसी भी वर्कबुक कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे, ठीक है ना, जितना भी ओपन है सारे पे चला जाएगा। फिर से वर्ड ओपन कर दे रहे हैं, 3-4 होगा और कंप्लीट करा दे रहे हैं। लेफ्ट राइट तो बता ही दिए हैं, ठीक है ना, मूव अप, कंट्रोल लेफ्ट राइट पहले ही बता दिए, ठीक है ना। कंट्रोल लेफ्ट से क्या करेंगे? लास्ट से पहले कॉलम में आएंगे, पहले कॉलम से लास्ट कॉलम में जाएंगे। और 1 अप एरो की प्रेस करेंगे तो एक एक सेल ऊपर, डाउन एरो की कंट्रोल अप से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है ना। टैब की अगले अगले सेल में जाने के लिए या राइट एरो की शिफ्ट टैब, ठीक है ना, प्रीवियस सेल में जाने के लिए देखिए यहाँ पे शिफ्ट टैब से हम लोग आगे एक एक सेल में जा सकते हैं, ठीक है ना, और शिफ्ट टैब से प्रीवियस, और प्रीवियस में जाने के लिए राइट एरो की, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए राइट एरो की, प्रीवियस सेल में जाने के लिए लेफ्ट एरो की, ठीक है ना। कंट्रोल एंड की लास्ट में जाने के लिए जो टेक्स्ट लिखे F5 गो टू का होता है, कंट्रोल जी किसका होता है? गो टू का। F5 किसका होता है? गो टू का। होम उसी सेल में, उसी रो में, ठीक है ना, फर्स्ट सेल में जाने के लिए,
कंट्रोल होम शुरू में जाने के लिए, पेज अप हम बताएंगे, पेज अप एक एक, ठीक है ना, स्क्रीन ऊपर जाने के लिए, पेज डाउन एक एक स्क्रीन। ऑल्ट पेज अप से लेफ्ट राइट में जा सकते हैं, फिर से देख लीजिए इसको, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे पेज डाउन से एक स्क्रीन नीचे, पेज अप से एक एक स्क्रीन ऊपर, कंट्रोल पेज डाउन एक एक सीट आगे जा रहे हैं, कंट्रोल पेज अप से प्रीवियस सीट जा रहे हैं, और ऑल्ट पेज डाउन करें तो स्क्रीन जा रहे हैं, एक एक स्क्रीन आगे, ऑल्ट पेज अप से एक एक स्क्रीन पीछे, ठीक है ना, लेफ्ट राइट में ये चीज होती है, हम पहले ही बता दें इसको। अब यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट राइट एरो की ये सिलेक्ट करने के लिए, शिफ्ट जहाँ पे भी है सिलेक्ट है, ये देखिएगा शिफ्ट स्पेस बार, ठीक है ना, रो को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार है, स्पेस बार है, ठीक है ना, स्पेस बार ये है, ठीक है ना, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, ये पहले ही बता दिए। अब कंट्रोल शिफ्ट एस एंटायर वर्कशीट सेलेक्ट करने के लिए, मतलब बहुत सारा डाटा है ना, कंट्रोल शिफ्ट एस स्पेस प्रेस करेंगे स्पेस बार, तो वो जितना सीट में डाटा है ना वो पूरा सेलेक्ट करेगा, सीट में जो डाटा है उसी को सेलेक्ट करेगा, तो ये बहुत। कंट्रोल ए से क्या होता है, पूरा वर्कबुक सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, केवल जिसमें जाके जाएंगे जितना लिखा रहेगा ना उतना ही सेलेक्ट होगा, लेकिन पूरे को सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए, ठीक है ना, तो ये समझिए, जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, F2 एडिट एनी से, शिफ्ट F2, ठीक है ना, कमेंट डालने के लिए होता है, कंट्रोल एक्स तो ये जानते हैं, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल भी बताने के, ऑल्ट कंट्रोल भी पेस्ट स्पेशल का लाने के लिए, डिलीट कंटेंट को, डिलीट से रो कॉलम डिलीट नहीं होगा, केवल कंटेंट डिलीट होगा, कॉलम को रो को या सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस, ठीक है ना, ऑल्ट एंटर क्या होता है, सेल में न्यू लाइन में जाने के लिए। F3 क्या होता है जी, सेल का नेम पेस्ट करने के लिए। F3 और किसका शॉर्टकट की होता है, फाइंड नेक्स्ट का, शिफ्ट F3 फाइंड प्रीवियस का, शिफ्ट F3 और किसका होता है, चेंज केस का होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑल्ट HDC डिलीट कॉलम या कंट्रोल माइनस, ठीक है ना, ये अपने से शॉर्टकट की बना सकते हैं, ठीक है ना, तो नॉर्मली ये पूछा नहीं जाएगा जो अपने से शॉर्टकट की बनाए, नोटपैड का पूछा जाएगा। एस्केप की किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए, जैसे विंडोज आज जिसमें सिंगल क्रॉस का बटन होता है, ठीक है ना, यहाँ पे कंट्रोल H या कंट्रोल G, ठीक है ना, सिंगल क्रॉस का बटन आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्केप की एंटर की कंप्लीट, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कोई भी सेल में आप लिख दिए, आप फिर नेक्स्ट सेल में जाना है तो एंटर की लिख, एंटर की, ठीक है ना, नेक्स्ट सेल में, समझ गए। ऑल्ट H कलर फिल करने के लिए, ये ऑल्ट HB बॉर्डर करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट M% प्रेस करेंगे ना तो आउटलाइन बॉर्डर लग जाएगा, जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट या यहाँ पे खाली स्पेस में चल रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट हम लोग कंट्रोल शिफ्ट M% प्रेस कर रहे हैं, आउटलाइन बॉर्डर लग गया। और फिर इतना ही को सिलेक्ट करेंगे, आउटलाइन बॉर्डर रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, कंट्रोल शिफ्ट M% से आउटलाइन बॉर्डर लग जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट माइनस से हट जाएगा, ठीक है ना, तो ये होता है। कंट्रोल 9 हाइड करने के लिए, कोई भी रो होता है, ठीक है ना, इसमें हाइड के लिए तो काम करता है, ठीक है ना, कंट्रोल स्पेस बार से, ठीक है ना, शिफ्ट स्पेस बार से सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल 9 से हाइड कर देंगे, कंट्रोल 0 से अनहाइड होता है लेकिन होगा नहीं, ठीक है ना, अनहाइड वाला काम नहीं करता है, ऑल्ट के साथ जाके आपको करना होगा, ठीक है ना, तो ये कंट्रोल 0 हाइड का है लेकिन काम करता नहीं है। कंट्रोल 1 सेल डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है ना, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे सेल, कंट्रोल 1 हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे थे तो क्या होता था, लाइन स्पेसिंग, ठीक है ना, 1 हो जाता है, कंट्रोल 2 लाइन स्पेसिंग 2, कंट्रोल 5 से, ठीक है ना, स्ट्राइक थ्रू रिमूव हो जाएगा, जो स्ट्राइक थ्रू लगाते हैं उसमें, कंट्रोल से ये करेंसी फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, कंट्रोल से % लग जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि हम यहाँ पे न्यू वर्कबुक लाए, कंट्रोल शिफ्ट % यूज करेंगे ना तो % फॉर्मेट, अब कोई भी नंबर टाइप करेंगे ना तो % में लिखाएगा, ठीक है ना, ऐसे कहीं पे भी सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट % कर देंगे, तो ये नंबर फॉर्मेटिंग जो यहाँ से जाके चूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट % लगाएंगे, लग जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर वैसे ही अप्लाई होगा। कंट्रोल टी टेबल के लिए, शिफ्ट F3 देखिए फंक्शन इंसर्ट करने के लिए, फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं ना, शिफ्ट F3 और किसका शॉर्टकट की होता है, फाइंड नेक्स्ट का होता है, चेंज केस का होता है, फाइंड प्रीवियस का, ठीक है ना, चेंज केस का और इंसर्ट फंक्शन। शिफ्ट F3 करते हैं ना तो फार्मूला आप इंसर्ट करने के लिए आ जाता है, ठीक है ना, या आप फार्मूला टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा, ये होता है शिफ्ट।
कंट्रोल F3 नेम मैनेजर का आगे पढ़िएगा, और ये सिलेक्शन क्रिएट करने का। नेम मैनेजर क्या होता है, सिलेक्शन ये बताएंगे हम आगे पढ़िएगा। तो ये फॉर्मूला शो करने के लिए होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपको, जैसे देखिए आप कोई भी, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन जहाँ पे हुआ है ना, कौन कौन फार्मूला लगा हुआ है, कंट्रोल के साथ ये प्रेस करेंगे बैक कोट होता है, तो यहाँ पे फार्मूला कहाँ पे कौन सा यूज हुआ है ये बता देगा। देखिए यहाँ पे इक्वल टू डे वाला यूज हुआ है जहाँ पे, तो केवल फार्मूला दिखाई देगा, आप फार्मूला देख के आप जाके काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। देखिए हिंदी टाइपिंग स्पीड काउंटर, इसमें कौन कौन फार्मूला यूज हुआ है, यहाँ पे देखिएगा फार्मूला लगा हुआ है इस सीट में। हम केवल फार्मूला देखना चाहते हैं ताकि फार्मूला यूज कर सकें, तो देखिए कंट्रोल ये किए प्रेस के बैकवर्ड पता चल जाए केवल फार्मूला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। रिफ्रेश करने के लिए, डाटा को रिफ्रेश करने, ये फिल्टर अप्लाई करने के लिए डाटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल रीअप्लाई, फ्लैश फिल का कंट्रोल ई, डाउन फिल का कंट्रोल डी, और फ्लैश फिल का कंट्रोल एक ही पैर। ये ग्रुप के लिए, अनग्रुप के लिए, रिसर्च के लिए, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। F5 स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग से स्टार्ट करना। ये F5 गो टू का होता है, ये F5 ये काम नहीं करेगा, गो टू का काम करेगा, ठीक है ना। एक शॉर्टकट की काम करेगा। शिफ्ट F5 ये स्लाइड का है, वो F5 स्लाइड्स हो गया, इतना तक खत्म हो गया। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, पावर पॉइंट का हम नेक्स्ट डे डिस्कस कर देंगे। तो ऑल्ट क्लिक रिसर्च का होता है, जो थीजर्स होता है, पहले था ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यहाँ पे भी क्लिक और डिफाइन था, अब हटा दिया है, तो ऑल्ट क्लिक होता था। हाँ एक्सेल का भी शॉर्टकट आएगा क्या एग्जाम में? नहीं, कल नहीं आएगा, कल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तक। हाँ तो आगे काम रिवाइज करा दिए, इसको रिकॉर्ड करा लिए, हम भेज देंगे, आप कर लीजिए।